हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग हमारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज़ का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम लोग ऑसिलेशन के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस है जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, प्रोजेक्शन का डेरिवेशन। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेरिवेशन में काउंट नहीं होगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें भी दो अलग अलग केसेस बनते हैं, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन और पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसमें से एक करा दूंगा, दूसरा आपको समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है। कंपोजिशन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये लिखने बोला गया था, अभी रिसेंट पेपर्स में पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, और लास्ट में मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए इन डेरिवेशंस के ऊपर चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इनको। आइए, तो सबसे पहला डेरिवेशन बच्चों क्या है हमारा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? बहुत आसान है, आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि ये रिवीजन है। तो आप लोगों को आई होप ये पता होगा कि जो लीनियर एसएचएम होता है वो बेसिकली इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना। फिर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, F = -kx, स्प्रिंग कांस्टेंट। देयरफॉर ये क्या होगा? फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होगा? -k/m × x। ठीक है। ये जो k/m है इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है d²x/dt²। पिछले साल आपने मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा होगा, ये -ω²x। सो देयरफॉर d²x/dt² प्लस ω²x = 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है, इतने कम स्टेप्स लिखने हैं इन एसएचएम में, बस इतना लिखना और बाकी इसको लिख देना। बात समझ आई? तो इतना आसान है, उसको इसके 2 मार्क्स क्या कर लेना आपके स्कोर कर लेना। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? अब जो है दूसरा डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन हमारा क्या है? दूसरा डेरिवेशन हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle performing SHM। अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपने को निकालना है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें उल्टा निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन, फिर क्या निकालेंगे? वेलोसिटी, और लास्ट में क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो बाय कैलकुलस मेथड से निकाल रहे हैं हम लोग ये। ठीक, आइए इसको समझते हैं, और यही मेथड आपकी बुक में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। एक्सेलरेशन का पार्ट देख रहा हूँ मैं, तो एक्सेलरेशन में ऐसे समझिए कि सबसे पहला हिस्सा एक्सेलरेशन। इसमें क्या हम लोग जानते हैं? F = -x इन एसएचएम, यही होता है। फिर F = क्या होगा? फिर -kx होगा। m × a इज़ -k × x। अभी जो लिखा था वही है, बस एक्सेलरेशन इज -k/m × x, तो एक्सेलरेशन होगा -ω²x। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, उल्टा जाना है आपको, जैसे बताया है मैंने। ठीक है, सीधा जा करके निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, बाद में वेलोसिटी निकालते हैं, और उसके बाद फिर क्या निकालते हैं? हमारा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे समझिए। एक्सेलरेशन जो है ना बेटा, उसको लिखा जा सकता है d²x/dt², जैसे अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा, या v/dv/dx। ठीक है ना, या फिर आपका dv/dt। तीनों एक्सप्रेशन है। अब मैं जो मेरे को यहाँ पर समझ में आएगा वो मैं लगाऊंगा, या जो मेरे काम का है वो मैं लगाऊंगा। मुझे ये समझ आ रहा है तो मैं ये लगाऊंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे वेलोसिटी मिल जाएगी, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका ऑपरेटर भी मिल जाएगा। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा मैं? v/dv/dx। आपको याद रखना ये स्टेप। ठीक है ना। तो -ω²x। अब dx या डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में dx को x के साथ में भेज दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? v dv = क्या होगा?
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट करने के नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेट करना। क्या करना, इंटीग्रेट करना। अब आइए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या आएगा। वी डी वी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो बच्चों वी डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर गया कि वो कांस्टेंट था, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, या फाई बोल दो या कोई अल्फ़ा बोल दो या कोई कांस्टेंट सी बोल दो, तो कोई कांस्टेंट यहाँ पर आ गया। तो देयरफॉर ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन ए बोल देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, ये कांस्टेंट का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करके कांस्टेंट का वैल्यू निकालूंगा। बाउंड्री कंडीशंस मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, तो एसएचएम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल की यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है, मीन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है ना। तो जब वो एक्सट्रीम पे पहुँचेगा, एक्सट्रीम पे एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है, या तो प्लस ए बोल दो या एक्स इक्वल्स टू क्या बोल दो, माइनस ए बोल दो। तो जब एक्स का वैल्यू प्लस ए होगा तब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये बाउंड्री कंडीशन है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको। तो देयरफॉर पुटिंग x इक्वल्स टू a एंड v इज इक्वल्स टू 0 इन a को a बोल दो उसको, या क्योंकि a एक्सेलरेशन के लिए लिखा है तो इसको आप 1 बोल दो, है ना, रोमन न्यूमेरल का 1 बोल दो, तो इन 1। ठीक है, चलो भाई अब देयरफॉर क्या होगा बताओ। देयरफॉर जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी, है ना। वी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, वी की जगह 0 लिखना है, 0 स्क्वायर बाई टू, 0 स्क्वायर बाई टू तो 0 होगा, ये नेगेटिव उधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सी इज इक्वल्स टू होगा ओमेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो देयरफॉर बच्चों जो एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा, ठीक है ना, आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। जो एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से यहाँ से सब में से यहाँ से 2 कॉमन ले लेना और 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनल एक्सप्रेशन जो आपका बचेगा वो बनेगा वी इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गई वेलोसिटी। क्या आपको क्लियर है, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए वेलोसिटी हो गया, अब बचा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ उसको। आइए समझते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी जो मेरे पास है पॉजिटिव साइड ले लेता हूँ सिर्फ, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो मेरे पास वेलोसिटी है इसी से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। कैसे, वेलोसिटी को हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर। अब आप क्या करो, डी टी को इधर भेज दो और ये डी एक्स ऑपरेटर के साथ में ये एक्स वाला टर्म ले आओ, तो देयरफॉर हो जाएगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब इसको दोनों साइड जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों साइड क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस यहाँ पर 5 बोल देता हूँ, ठीक है। ओमेगा बाहर जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा और फिर कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो देयरफॉर फिर साइन को उधर भेजो, तो x अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। देयरफॉर बेटा x इक्वल्स टू बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ये आपके पास ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। क्या आपको आप सबको क्लियर है ये, आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों चीज़ें आपको डिराइव करके दे दी मैंने, ठीक है ना। आइए फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है इसको समझिए।
स्पेशल केसेस में याद रखना, पार्टिकल मीन से स्टार्ट करेगा तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो पार्टिकल का जो शैडो होता है या प्रोजेक्शन होता है वो बेसिकली एक एसएचएम परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब जो है हम इस एक्सेस को एक्स एक्सेस मान लेंगे और इसको वाई एक्सेस मान लेंगे, ठीक है। पार्टिकल शुरुआत में मान लेते हैं कि पार्टिकल शुरुआत में कहीं यहाँ पर होगा, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था और उसका एंगल ये फाई है, ठीक। अब t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर पार्टिकल कहीं यहाँ पहुँच गया, t इज इक्वल्स टू टी टाइम पर, और उसने कुछ और एंगल भी कवर कर लिया, जैसे थीटा कवर कर लिया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, है ना, तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट आपका x होगा, और क्योंकि ये x एक्सेस माना है मैंने, है ना, और ये y एक्सेस माना है मैंने, ऐसा ही है, तो ये x डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन होता है पूरा एसएचएम परफॉर्म करता है। तो अगर ये एम्पलीट्यूड है रेडियस, तो ये भी तो रेडियस है, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर आप गौर से इस ट्राइंगल को देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, जो ट्राइंगल मैं भी बनाने जा रहा हूँ, ये ट्राइंगल दे दो, देखो ये वाला एंगल टोटल कितना है, ये एंगल टोटल थीटा प्लस फाई है या फाई प्लस थीटा है, टोटल एंगल नाम दे देता हूँ ओ पी क्यू। ये ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू की जब बात करेंगे तो ये वाला एंगल है थीटा प्लस फाई, और ये साइड ए है और ये साइड एक्स है, ठीक है ना। अब अगर बेटा मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि भाई यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी निकाल लो, दोनों भी चल सकता है, आप साइन निकाल लो या कॉस निकाल लो, क्या आपके पास है बताओ, आपके पास एडजेसेंट है और क्या है हाइपोटेन्यूज, तो कॉस निकालना बेहतर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं कॉस, कॉस क्या होगा, कॉस थीटा प्लस फाई, बताओ क्या होगा, होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एडजेसेंट कौन है, x है, हाइपोटेन्यूज कौन है, a है, तो देयरफॉर बेटा x इक्वल्स टू क्या बनेगा, a कॉस थीटा प्लस फाई। अरे लेकिन थीटा क्या है, जितना उसने टाइम t में एंगल कवर किया, तो टाइम t में कितना एंगल कवर किया उसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। बात समझ आई, तो हम थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू a कॉस, ये है ओमेगा टी और ये प्लस क्या है फाई है। यहाँ तक क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रूफ करना है कि इसका जो यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएगा उसका जो शेडो यहाँ पर पड़ते जाएगा, वो शेडो बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये अपने को प्रूफ करना है, ऐसे ऐसे एसएचएम परफॉर्म करने का। तो प्रूफ करने की कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x प्रूफ कर दो। अगर ये प्रूव हो जाए इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो आइए डिस्प्लेसमेंट से शुरू किया है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ये a, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू ओमेगा, है ना, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आई, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वेलोसिटी आ गई। फिर से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालने पर हमको ये प्रूफ करना है कि वो प्रोपोर्शनल टू -x है। तो देयरफॉर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा माइनस a ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू ओमेगा। तो ये क्या बनेगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन होगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये अपने पास आ गया एक्सेलरेशन। बात समझ आई, ठीक है ना। अब क्या, तो एक्सेलरेशन आ गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई ये तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी x है, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x आ गया।
और जैसे ही आपने ये प्रूव कर दिया कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल UCM परफॉर्म कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन यानी उसका शैडो क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। बात समझ आई? तो बस इतना ही लिखना है इसके अंदर। बात समझ आई? ठीक है ना। स्टेटमेंट अगर नहीं याद है तो अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स याद कर लो, समझ लो और उसको प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अभी तो प्रोजेक्शन ऑफ UCM एज SHM आपको बता दिया मैंने। अगला डेरिवेशन क्या है हमारा? अगला डेरिवेशन तो नहीं है, वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है वहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। आइए इसको समझते हैं अभी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, इसको देखिए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM क्या फंडा है इसका, देखिए। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। SHM का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, मैं एक केस आपको समझाता हूँ, बाकी आप खुद से समझ लेना। ठीक है ना, मतलब दूसरा खुद से आप कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे पहला केस बनता है वो ये है, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करता है, ठीक है ना, तो पार्टिकल जो है बेसिकली उसका ग्राफ कैसे बनता है ना, SHM का। आइए, तो पार्टिकल जब मीन से शुरू करता है तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की बनती है x = a sin ω t। और जब आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे तो वो होगा a ओमेगा cos ω t, और उसको डिफरेंशिएट करके जब आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो -a² sin ω t। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। जब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन होगा तब आप लिखेंगे x = a cos ω t, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -a sin ω t, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -a² cos ω t। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा वो। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका टेबल बनाने का, टेबल कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले चीज़ इसके अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज़ आप इसके अंदर लिखेंगे टाइम, फिर आप लिखेंगे ω t, फिर आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग लिखेंगे टाइम, और उसके बाद आप लोग लिखेंगे ω t। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से है ये। आइए इसको समझते हैं। टाइम जो है वो क्या होगा? 0, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर लास्ट में आएगा आपका t। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको टाइम याद रखना है। तो जैसे जैसे आप ω t को पुट करेंगे, t की जगह 0 पुट करो तो ω t का वैल्यू 0 हो जाएगा। t की जगह ω t में t की जगह t/4 पुट करो, ω का वैल्यू क्या होता है? 2π/t इंटू t/4, t और t कैंसिल, 2 1 2 2 तो क्या बनेगा? π/2। बात समझ आई? फिर आगे की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, 0 π/2 π, 3π/2 और 2π। याद कर लो तो बेहतर है, क्योंकि वैसे समझा दिया मैंने कैसे आता है, मुझे तो याद हो गया सॉल्व कर करके, आप भी याद कर लो तो बेहतर है। अब जैसे जैसे यहाँ पर आपको ω t का वैल्यू दिख रहा है वैसे वैसे आप पुट कर दो। ω t का वैल्यू 0 है तो पहले 0 पुट करो, a sin 0, sin 0 कितना होता है? 0, ये 0 आ जाएगा। बात समझ आई? फिर ω t का वैल्यू क्या करो, कितना है ω t का दूसरा वैल्यू? π/2, तो π/2 पुट करो। sin π/2 मतलब sin 90, sin 90 क्या होता है? 1 होता है, तो हो जाएगा a यानी प्लस है। फिर ये ऑल्टरनेट चलता है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना वहाँ पर, और वैसे वैसे आपको वैल्यू मिलेगी। तो 0a, फिर 0, फिर -a, फिर 0। 2 एंट्रीज़ एटलीस्ट पता होनी चाहिए आपको, तो आप समझ जाएंगे 2 से 3 एंट्रीज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पुट करो, ω t का वैल्यू पहले क्या होगा? 0, तो cos 0 इज़ 1, तो पहले क्या आएगा? ये +ω²। फिर क्या होगा? 0, फिर क्या आएगा? -ω², फिर 0, फिर आएगा +ω², a²। एक्सेलरेशन sin 0 इज़ 0, sin 90 इज़ -a², sin 90 इज़ 1, तो -a² बनेगा, फिर 0 प्लस a², फिर 0। बन गया टेबल। चुटकियों का काम है टेबल बनाना, तो ना घबराने का नहीं इससे। अब उसके बाद इसके ग्राफ बनाने। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेंगे अभी समझाता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी है ग्राफ बनाना भी।
सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ टाइम है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ प्लस ए होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्लस ए, और मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस ए। प्लस ए और यहाँ पर आएगा माइनस ए, तो 0। फिर यहाँ पर क्या है आपका दूसरा टाइम, या आप बोल दो t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, फिर t। जब टाइम 0 है तो x का वैल्यू भी क्या है 0 है। जब टाइम t/4 है तो x का वैल्यू क्या है प्लस a है। जब टाइम t/2 है तो x का वैल्यू क्या है 0 है। 3t/4 पे x का वैल्यू क्या है माइनस a है। t पे x का वैल्यू क्या है 0। तो इस तरीके से जब आप इनको मिलाएंगे तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप वेलोसिटी का भी बना सकते हैं और एक्सेलरेशन का भी बना सकते हैं। तो ये डेरिवेशन नहीं था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ओमेगा स्क्वायर से, फिर तो आपको पता ही है क्या करना है, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, वो आप बना लेना इसको प्लॉट करके। फिर यहाँ पर टाइम, यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद सेकेंड एंट्री का है माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या करना है, जब वो एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, आपको स्टार्ट में ही बताया मैंने, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, और फटाफट से इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। आगे का पार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद कंपोजिशन ऑफ एसएचएम देखना है। एक बड़ा डेरिवेशन है और इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब देखना है। आई तो कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन आई थिंक चौथा या पांचवा छठा डेरिवेशन होगा, वो कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम्स। 2 एसएचएम का कंपोजिशन अपने को देखना है। आइए इसको समझते हैं, 2 एसएचएम का कंपोजिशन कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल के पास एक टाइम पे एक से ज़्यादा एसएचएम है, तो x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1, ठीक है, और x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। इस तरीके से एक पार्टिकल के पास एक ही टाइम पर 2 एसएचएम्स है, दोनों अपना अपना डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा। कैसा होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा। अब दोनों लीनियर है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। ठीक है ना। चलो भाई, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको अब ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a1 साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है, प्लस a2, इसका बताओ क्या होगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भाई साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इस तरीके से। अब a1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर a2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। a1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई 2। ठीक है ना, ऐसा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों में से साइन को कॉमन लिया जा सकता है और इन दोनों में से कॉस को कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर इनमें से साइन को कॉमन ले लेंगे तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट हमारे पास इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया a1 कॉस फाई 1 फिर प्लस a2 कॉस फाई 2। तो a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 कॉस फाई 2 प्लस यहाँ से कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बताओ, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2। तो a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2। अब जो ये वाला टर्म है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको समझने की कोशिश करिए। इसको जो है बेसिकली a1 cos फाई 1, मैथमेटिक्स हमको ये बताता है कि अगर ये दो कॉस वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो कोई नया कॉस वाला टर्म आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग मान लेते हैं लेट a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2 इज़ a cos डेल्टा। इसको
1 बोल देना, ठीक है। और A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, इसको क्या बोलेंगे, A साइन डेल्टा, इसको 2 बोल देना, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब जो है हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देयरफॉर बच्चों x इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन डेल्टा। तो ए साइन ए बाहर ले लेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ए बाहर ले लेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ गया, जिससे ये समझ आता है कि ये SHM का ही फॉर्म है। तो अगर एक पार्टिकल के पास एक साथ 2 लीनियर SHM आ जाएंगे तो वो सर्कल में नहीं घूमेगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। अगर 2 SHM आ जाएंगे तो दोनों मिलकर के भी उसको SHM ही करवाने वाले। बात समझ, इससे ये समझ आता है। तो रिजल्टेंट मोशन इज ऑल्सो SHM, तो कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs, इसमें ये हम लोगों ने देख लिया। क्या आपको ये क्लियर है? इसमें फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं, इसको स्क्वायर करके, है ना। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, फिर उसका क्या करो, इनिशियल फेज निकालो। निकाल के बता देता हूँ मैं, देखो आइए। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो हिस्सा आता है वो ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल के बताओ। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो कि क्या है, ए है। इसका क्या आएगा एक्सप्रेशन, वो समझाता हूँ मैं। देखो हम लोगों ने ए बी कुछ लिखा था, अभी क्या लिखा था, A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2, ये जो हम लोग ने बोला था A साइन डेल्टा, और A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2, ये क्या बोला था, A कॉस डेल्टा, यही बोला था A कॉस डेल्टा, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। तो ये वाले को पहले कर देता हूँ मैं, A स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस ये क्या होगा, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू, इनको भी स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा। तो A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 द होल स्क्वायर प्लस A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2 द होल स्क्वायर, ऐसा है। यहाँ से A स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, वो 1 बचेगा। यहाँ पर भी ज़्यादा अपनी को जगह चाहिए, तो A प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस 2A1 A2 साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो पार्ट है उसका स्क्वायर करो, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब क्या आगे जो है, यहाँ से A1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ से A2 स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो। तो A1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। यहाँ से A2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर फाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 2 बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। और यहाँ से 2A1 A2 इसको क्या करो, बाहर ले लो। तो देयरफॉर क्या बचेगा, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 साइन फाई 1 साइन फाई 2 साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B इज कॉस A माइनस B, ठीक है ना। तो इस तरीके से देयरफॉर A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2, दिस इज़ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बात समझ आई। और जब इनिशियल फेज़ निकालना होगा तो इन दोनों को डिवाइड कर लेना, यहीं पे बता देता हूँ। वो इनिशियल फेज़ जब आपको निकालना है, इनिशियल फेज़ यानी डेल्टा, बी वाला पार्ट होगा ये, स्मॉल बी बोल दो, डेल्टा। तो इन दोनों को डिवाइड कर देना। जैसे डिवाइड करोगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा बाय कॉस डेल्टा क्या होगा, टेन डेल्टा, 10 को उधर भेज देना। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2, ठीक है ना। ऐसे आपका डेल्टा भी आ जाएगा।
तो इतना बड़ा डेरिवेशन है ये, बात समझ आई। तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको देखना ध्यान से। ठीक है, आइए दूसरा डेरिवेशन देखते हैं। अब जो है इसके बाद का जो डेरिवेशन है वो है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो 3 एनर्जी के बारे में चर्चा करनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में इनका सम यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करनी है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अब जो कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में निकाली हमने, क्या निकाली वेलोसिटी, हाफ mv क्या होता है, वेलोसिटी इज ओमेगा √(a² - x²), है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा ω² और a² - x²। और शुरू में आपको बताया था मैंने कि ω² होता है k/m, तो k क्या होगा, mω²। तो बेटा ये mω² की जगह k लिख देंगे, तो एक्सप्रेशन विल बिकम हाफ k a² - x²। एक लाइन का डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का, इतने आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है फिजिक्स में। हम वर्क डन निकालते हैं, उसके थ्रू हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। आइए समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन क्या, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए कि SHM परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, x = +a मान लो, x = इसको -a मान लो, पार्टिकल यहाँ से कहीं यहाँ पहुँचा है। तो इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, है ना। अब जो है इसका डिस्प्लेसमेंट लेकिन आगे की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिटली डायरेक्टेड है। तो बेसिकली अगर मैं इस फोर्स का वर्क डन निकालूँ, रिस्टोरिंग फोर्स का मैं वर्क डन निकालूँ, तो बेसिकली वो क्या होगा, तो dW छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या होगा, फोर्स F⁻.dx होगा, है ना, छोटा सा वर्क डन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देयरफॉर बच्चों dW क्या होगा, F/dx cos थीटा यानी cos 180 आएगा। क्यों, क्योंकि dx इधर हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स इधर लग रहा है, दोनों में एंगल 180 है। तो देयरफॉर हो जाएगा dW = यहाँ पर हो जाएगा cos 180 -1 - F/dx हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, एंड रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है -k × x। ये माइनस माइनस देयरफॉर फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये जाएगा kx dx। अब मुझे छोटा सा वर्क डन निकालना है dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, या टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से w तक। इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक का, a तक ही जाने वाला है ना वो, या कोई डिस्प्लेसमेंट x तक का बोल दो, a तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, इन जनरल किसी भी डिस्प्लेसमेंट x तक का बोल दो। dw का इंटीग्रेशन, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे ही dw का इंटीग्रेशन w होगा। तो देयरफॉर w = यहाँ पर k कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक का। आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही आएगा, है ना। तो w = ½ kx²। लेकिन जो वर्क डन आप यहाँ पर होगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, वही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देखो पोटेंशियल एनर्जी = ½ kx²। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जीज हो गई। तीसरी एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि क्या है, टोटल एनर्जी। तो ये टू बी वेरी स्पेसिफिक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इज ½ k a² - x²। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ½ k x²। k को अंदर भेजो, ½ k a² - ½ k x², तो x + x k x² लिख देता हूँ मैं, ½ k a² अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ½ k a² - ½ k x² + ½ k x²। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा ½ k a²। दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा, ठीक है ना। आइए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM के बाद एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM के बाद जो है
अब इसके बाद आई थिंक सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेक कर लेते हैं एक मिनट। हाँ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, फिर एंगुलर एसएचएम और लास्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला डेरिवेशन। ठीक है, आइए। तो थिंक 8th डेरिवेशन या 9th होगा, 7th होगा शायद, याद नहीं मुझे। तो अब जो है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना, 2π/ω होता है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई सीलिंग है, वहाँ पर मैंने एक पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम लगाया, तो सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली यहाँ क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। इसके 2 कंपोनेंट आप बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर ये जाएगा तो थीटा उसका एंगल बनेगा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, डेफिनेटली थीटा होगा। ठीक है ना, और कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये क्या बनेगा कंपोनेंट, mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा, mg sin थीटा। तो मीन पोजीशन की तरफ जो लेके जाने वाला फोर्स होता है उसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो कौन सा फोर्स मीन की तरफ लेकर जाएगा, mg sin थीटा, फोर्स का ये कंपोनेंट। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। क्या मैं -mg sin थीटा लिखूँ, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये थीटा इधर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उधर है, और इसका जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, इस वजह से। तो ये हो गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स जो है ये बेसिकली हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थीटा बहुत कम है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, 2 डिग्री 3 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। जब थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -mg, और इधर पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये थीटा जो है एंगल है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो है ये आर्क लेंथ, इसको x मान लेंगे, और रेडियस जो है वो यही तो होगा, लेंथ, है ना। तो एंगल जो है यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -mg, और ये क्या होगा, x/l हो जाएगा, जो लेंथ मानी मैंने स्ट्रिंग की। अब रीस्टोरिंग फोर्स बेसिकली है तो यहाँ पर जो नेट फोर्स पे रहा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा उसको, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास और मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, -ω²x होता है, क्यों, पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इसलिए। तो -g इंटू x/l हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ω² क्या मिलेगा, g/l मिलेगा। तो ओमेगा क्या मिलेगा, √g/l मिलेगा। तो बच्चों देयरफॉर टाइम पीरियड क्या होगा, शुरू में बताया 2π/ω होता है, यानी 2π ऑन √g/l। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π √l/g। दिस इज़ दी फॉर्मूला। क्या आपको समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा ये, ठीक है ना। चलो, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आपको समझा दिया मैंने कैसे कैसे आएगा। अब जो है इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी है, और लास्ट में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड वाला डेरिवेशन करना है। हेलो बच्चों, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप अपना स्कोर बूस्ट कराना चाहते हैं, तो ओसवाल पब्लिशर्स आपके लिए लाया है सैम्पल पेपर्स की बुक। सैम्पल पेपर्स की बुक में आपको स्टेट बोर्ड में जैसे पेपर्स आते हैं बिल्कुल वैसे ही मिलते जुलते सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका स्कोर बूस्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात समझ आई। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो बुक कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, ऐसे कई सारे उसके अंदर हमारे पास जो है सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन बैंक की बुक उन्होंने रिलीज़ करी है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है। इसके ऊपर सिर्फ इससे पहले सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई थी, हो सकता है इस बार डेरिवेशन पूछ ले वो एग्ज़ाम में, तो उसको अच्छे से देख करके जाइए। तो एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। एंगुलर एसएचएम में क्या है, आपके बुक में ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई सीलिंग है,
उस पर हमने कोई तार लगाया, उसके ऊपर हमने यहाँ पर कोई डिस्क लगा दी, मेटालिक डिस्क, ठीक है ना। इस मेटालिक डिस्क को बेटा आप क्या करते हो, इस मेटालिक डिस्क को ऐसे, अगर आप सेंटर में नहीं आया, अगर इस मेटालिक डिस्क को अगर आप ऐसे सेंटर से पकड़ के रोटेट करते हो, सेंटर से पकड़ के ट्विस्ट करते हो, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया, इसको ट्विस्ट किया, ऐसे ही है। तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। कितना ट्विस्ट किया, थीटा ट्विस्ट किया, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा इस स्ट्रिंग के अंदर, और वो क्या करेगा, इसको वापस से उल्टा लेके जाने की कोशिश करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क दो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो इससे ये समझ आया कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा है, थीटा के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ज़्यादा इसके अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, और अगर थीटा इधर है तो रीस्टोरिंग टॉर्क उल्टे डायरेक्शन में, इस वजह से माइनस भी लगाए। तो देयरफॉर रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। रीस्टोरिंग टॉर्क जो है, ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फ़ा, तो माइनस सी इंटू थीटा। अल्फ़ा क्या होगा, माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। क्लियर है। तो देयरफॉर बेटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है, यही उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप चाहो तो सी अपॉन आई को आप ओमेगा स्क्वायर लिख दो, तो देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। एंगुलर SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। क्या आपको क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद जो है आखिरी पार्ट है, वो है आपका वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट वाइब्रेट करता है तो वो उसका टाइम पीरियड अपने को निकालना है। अभी समझाता हूँ मैं। आइए आखिरी डेरिवेशन देखते हैं आज के सेशन का, वो है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेट वाइब्रेट करता है, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो जैसे आपकी बुक में डायग्राम है उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का अगर ये डायरेक्शन हम लोग ने ले लिया और यहाँ पर हम लोग ने एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल है, तो इस पर फोर्स इधर लगता है, एक ये वाले पे फोर्स इधर लगता है, इसकी वजह से इसको सेंटर में पिवोट किया हुआ है, और इसकी वजह से जैसे ही मैं इसको ऐसे रोटेट करके छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, ऐसे टिक 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 करके क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो ये अगर ये वाइब्रेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड अपने को निकालना है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला 2π/ओमेगा। ओमेगा अगर मिल जाए तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ओमेगा निकालना हमारा टास्क है। कैसे निकालेंगे, आपने इसको यहाँ पर ऐसे लगाया, उसके बाद छोड़ दिया, तो ये वापस क्यों आया, क्योंकि जैसे आप उसको इधर रोटेट कर रहे हैं थीटा से, तो उल्टा क्या लग रहा है, एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है ना। तो रीस्टोरिंग टॉर्क की कहानी फिर से वही है, लेकिन ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, कि अगर कोई हम लोग, या ये चैप्टर आप पहले पढ़ते हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो आप याद रखना है इसको, कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई डाइपोल को रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, m बार क्रॉस b बार लगता है, ठीक है ना। तो जो ये टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, m बार क्रॉस b बार लगेगा। फिर रिस्टोरिंग टॉर्क ये क्या होगा, mb साइन थीटा, रिस्टोरिंग है तो यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि थीटा और रिस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, हम उसको इधर रोटेट कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग टॉर्क उल्टा लग रहा है उसको वापस लेके जाने के लिए। तो देयरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस mb थीटा, क्योंकि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, क्यों, सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल। थीटा जब स्मॉल होता है तब क्या होता है, साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है। तो देयरफॉर जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो माइनस mb, और ये अपने पास क्या है, थीटा, और रिस्टोरिंग टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है, आई अल्फ़ा। तो देयरफॉर अल्फ़ा क्या होगा, माइनस mb अपॉन आई इंटू क्या, ये थीटा है ना, और ये mb अपॉन आई जो है इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा। क्या आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं इसको और एक तरीके से समझा सकता हूँ।
आप इसको क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लो। हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर और माइनस एम बी अपॉन आई इंटू ये क्या है, थीटा है, ठीक है ना, ऐसा है। इसको यहाँ भेज दो, इधर भेजेंगे इस साइड तो क्या होगा बोलो, देयरफॉर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब बाय कंपेयरिंग विथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या मिलेगा, एम बी अपॉन आई, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा, एम बी अपॉन आई। दिस इम्प्लाइज ओमेगा क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई, ठीक है ना। ये जो ओमेगा आपको मिला यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, टाइम पीरियड, देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर फाइनली जो बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम बी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको समझाया मैंने कि ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ऑसिलेशन के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर लिए हम लोग ने। इसके बाद अभी हम लोग वेव्स के डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।